लोग ठीक है ना? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हैं और आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है। क्या आपने होमवर्क किया जो मैंने आपको दिया था? होमवर्क क्या था? प्रश्नोत्तर लिखने थे, सृष्टि की और आदम हेवा की कहानी याद करनी थी। तो शायद मैं चाहती हूँ कि आपने वो सब किया होगा। किया है ना? वेरी गुड। यदि नहीं किया है तो कर लो। और हमारा अगला अध्याय है अध्याय 6, मंगल वार्ता। मंगल वार्ता क्या है? मुक्तिदाता के आगमन की जो कहानी है वो है मंगल वार्ता। आपने पिछले लेसन में पढ़ा था ईश्वर ने मुक्तिदाता का वादा किया है, तो अभी वो वादा पूरा होने जा रहा है। तो हम आज कहानी सुनेंगे किसकी? मुक्तिदाता की, मंगल वार्ता। किस तरह वो माता मरियम से जन्म लिए। तो हम क्लास शुरू होने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे भले यीशु, हमारी सहायता कर, मुक्तिदाता के बारे में अच्छी तरह जानने का वरदान हमें दे। माता मरियम से और संत जोसेफ से प्रेम करने का अनुग्रह हमें दे। हमें एक अच्छा बच्चा बना। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और हम माता मरियम की स्तुति करते हुए कहेंगे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय श्री बच्चों। पाठ 6, मंगल वार्ता। बच्चों, हम इन चित्र में देखते हैं कि दूत मरियम को संदेश दे रहे हैं। तो यह हमारे लिए मंगल वार्ता है कि ईश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए देह बन के इस संसार में आया। नासरत गांव में मरियम नाम की एक कुंवारी रहती थी, जिसकी मंगनी दाऊद वंश के जोसेफ नामक पुरुष से हुई थी, जैसा हम इस फोटो में देख रहे हैं। एक दिन स्वर्गदूत मरियम के पास आया। दूत का नाम था गाब्रियल। दूत ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इन शब्दों को सुनकर मरियम घबरा गई। मरियम को सांत्वना देते हुए स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत का यह कथन सुनकर मरियम बोली, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हम इसे लूक अध्याय 1 वाक्य 38 में सुनते हैं। तब दूत वहां से चला गया। क्या है पिता ईश्वर का वादा? ईश्वर ने वचन दिया था कि वह मनुष्यों को पापों से मुक्त करने के लिए एक मुक्तिदाता भेजेंगे। वह है ईश्वर का वादा। हम इसे हमारे अध्याय 1 से लेकर 5 तक में देख रहे थे कि किस प्रकार आदम हेवा को बनाया गया, उन्होंने पाप किया और ईश्वर ने उन्हें मुक्तिदाता का संदेश दिया। यह है माता मरियम और संत जोसेफ का पुत्र, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह। तो मंगल वार्ता क्या है? मरियम का बेटा है मुक्तिदाता ईसा। उनके बारे में जो वार्ता है वह है मंगल वार्ता। तो देवदूत ने ईश्वर का संदेश सुनाया। मरियम ने वह स्वीकार किया। मरियम ईश्वर की मां बन गई। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम पापों से मुक्त हो सके। तो हमें क्या करना है? हमें अनुकरण करना है। किसका? जैसे मरियम ने ईश्वर के वचनों को माना, हमें भी वैसे ईश्वर को मानना है। तो ठीक है बच्चों। और यहाँ है प्रभु के दूत की प्रार्थना। हम बोलेंगे, प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया
और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ पर पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम मसीह की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र मसीह का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी मसीह के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तो बच्चों, यह प्रार्थना है प्रभु के दूत ने जो मरियम को संदेश दिया था। इस प्रार्थना को हम 3 बार दोहराते हैं। कब? सुबह, दोपहर और शाम को। इस प्रार्थना को हम क्या कहते हैं? त्रिकाल जप। तो बच्चों, अभी हमने त्रिकाल जप सुने और आपको यह प्रार्थना सुबह, दोपहर और शाम को बोलना है। ये ईश्वर के द्वारा मिला हुआ मंगल वार्ता का एक प्रेयर है, हमें इसे करना है और ये इसका नाम क्या है? त्रिकाल जप। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको प्रभु के दूत की प्रार्थना को याद करना है। तो बच्चों, हमने मुक्तिदाता की कहानी सुनी कि किस प्रकार यीशु एक गौशाला में जन्मे। वो इतने महान होने के बावजूद भी, ईश्वर होने के बावजूद भी इस धरती पे आए। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। तो क्या हम उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे? तो हम एक छोटा सा एक्शन सॉन्ग करेंगे। ये एक्शन सॉन्ग बड़ा नहीं है, छोटा सा है। कैसा है? जो मतलब कौन है? संत जोसेफ। और मेरी कौन है? मदर मेरी। और उनका बच्चा कौन है? प्रभु यीशु। तो हम उनके बारे में एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। कैसे? जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, और हम भी चंगे हैं। फिर से, जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, जो मेरी का लड़का बड़ा चंगा बंदा है, और हम भी चंगे हैं। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया, और हम भी चंगे हैं। तो आप चंगे हैं ना? चंगे बोला तो अच्छे। आप लोग भी अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर जो हमारा मुक्तिदाता है, उन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की है। तो हम सब चंगे बंदे हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी में जो सीख मिली है वो क्या है? विनम्र बनना है और ईश्वर की आज्ञाओं को हाँ कहना। किस प्रकार? जिस तरह माता मरियम ने हाँ कहा था। उन्होंने कहा था, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। तो हम इन सब बातों को याद करते हुए एक और एक दिन अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। तो क्या आप अच्छे बच्चे हैं? क्या आप चंगे बंदे हैं? हाँ, आप चंगे बंदे हैं, अच्छे बच्चे हैं।
तो आपको होमवर्क है, माता मरियम को दूत ने जो संदेश दिया था वो प्रार्थना सीखनी है। आप सीखेंगे ना? जरूर सीखेंगे। वो प्रार्थना मैंने आपको बुक में दिया है, वो आप देख के सीख लेना कि प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया। तो ठीक है बच्चों, हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। और हम ये क्लास कैसे समाप्त करेंगे? पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा। उसके पहले हम प्रणाम मरिया बोलेंगे। हम पूरी प्रार्थना तो नहीं कर सकते अभी, लेकिन हम प्रणाम मरिया करेंगे। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हर शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।